हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। आज का हमारा टॉपिक है स्किनर के प्रयोग, यानी कि हम सीडीपी का ये टॉपिक करेंगे। आज इसको पूरा कवर करेंगे, इसकी थ्योरी और प्लस एमसीक्यूज साथ में इसको कवर करेंगे। और ये टॉपिक यहीं पे आपका पूरा कवर हो जाएगा एक ही क्लास में। तो आप क्लास में अंत तक बने रहिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, फिर उसके बाद अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर भी करिए। चलिए शुरू करते हैं। स्किनर के प्रयोग पहले जान लेते हैं। बीएफ स्किनर का परिचय। तो इन्होंने इनका ये है पूरा नाम, बुल फ्रेडरिक स्किनर, जो आमतौर पर बीएफ स्किनर के नाम से जाने जाते हैं। एक अमेरिकी वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक के साथ साथ व्यवहारवादी लेखक और आविष्कारक और सामाजिक दार्शनिक हैं। तो ये इतने सारे इनके परिचय हैं के रूप में इनको जाना जाता है कि एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, व्यवहारवादी लेखक, आविष्कारक और सामाजिक दार्शनिक थे। तो सन 1958 की बात है। 58 से 1974 में सेवानिवृत्त होने तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के एडगर पियर्स प्रोफेसर थे। ये स्किनर स्वतंत्र इच्छा को भ्रम मानते थे। उनके अनुसार था कि मानव कार्रवाई अपने पिछले कार्यों के परिणामों पर निर्भर करता है। अगर परिणाम खराब हैं तो ज़्यादातर वो कार्रवाई दोहराई नहीं जाएगी, और अगर परिणाम अच्छा है तो कार्य और संभावित बन जाता है। स्किनर इस सुदृढ़ीकरण सिद्धांत को कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? सुदृढ़ीकरण सिद्धांत। स्किनर इसको कहा कहते थे कि ये सुदृढ़ीकरण सिद्धांत है। तो ये इनका सिद्धांत हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं। बीएफ स्किनर ने अपने प्रयोगों में जानवरों पर कई तरह के प्रयोग किए थे। तो इनके जो है अगला इनका क्या है, किस नाम से भी और जाने जाते, तो स्किनर का बॉक्स। ठीक है, ये बहुत फेमस है, एक बॉक्स के नाम से इनका नाम जुड़ा हुआ है। स्किनर ने ऑपरेटिव कंडीशनिंग के सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए चूहों पर प्रयोग किया था। इस प्रयोग के लिए उन्होंने एक लीवर से लैस बॉक्स बनाया था, जिसे स्किनर बॉक्स कहते हैं। जब चूहा लीवर दबाता तो उससे भोजन की गोलियां मिलती थी। इस तरह चूहा सीखता कि लीवर दबाने से उसे भोजन मिलता है। फिर भूखे जानवरों पर प्रयोग किए उन्होंने, जिसमें स्किनर ने पाया कि जब चूहे या कबूतर को ज़्यादा देर तक भूखा रखा जाता है तो भूख की वजह से उनमें अनुक्रिया करने की दर ज़्यादा होती है। फिर सुदृढ़ीकरण के बारे में बात कर लेते हैं। सुदृढ़ीकरण में स्किनर ने सकारात्मक व्यवहार और प्रोत्साहित करने और नकारात्मक व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए सुदृढ़ीकरण का इस्तेमाल किया। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित किया, नकारात्मक व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए सुदृढ़ीकरण का इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने जानवरों के लिए सकारात्मक सुदृढ़ीकरण अक्सर भोजन होता था उनके लिए। ठीक है, जबकि नकारात्मक सुदृढ़ीकरण के तौर पर चमकदार रोशनी, तेज आवाज या बिजली के झटके दिए जाते थे। स्किनर का मानना था कि सीखने का मतलब व्यवहार बदलना होता है। अब इसके हम कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं, जिससे ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप आप लोग खुद से आंसर देने की कोशिश ज़रूर करेंगे, और अपनी इस टॉपिक को आप खुद से कवर इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आपने ये चैप्टर समझ लिया है तो आपको इसके आंसर देने में बहुत ही आसानी होगी। पहला प्रश्न है, निम्न में से स्किनर के सिद्धांत में कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है, स्किनर का मानना है कि बालक को एक के बाद एक तुरंत पुनर्वलन देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत अनुक्रियाओं की भिन्नता को स्पष्ट करता है। तीसरा ऑप्शन है, इस सिद्धांत के अनुसार अनुसरण से माता-पिता तथा अध्यापकों के द्वारा पुनर्वलन देकर बालकों से वांछित व्यवहार को विकसित किया जा सकता है। डी ऑप्शन, स्किनर का मानना है कि बालक को मजबूत पुनर्वलन देना चाहिए। तो इस ऑप्शन के अनुसार आपने सारे ऑप्शन पढ़े, तो इसमें जो है स्किनर का मानना था कि बालक को मजबूत पुनर्वलन देना चाहिए। ऑप्शन राइट आंसर होगा हमारा।
अगला प्रश्न पे जाते हैं कि स्किनर ने किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया है? ऑप्शन है क्लार्क, हल का पुनर्वलन सिद्धांत, बी ऑप्शन है पावलोव का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, सी ऑप्शन है कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और डी है थॉर्नडाइक का, यहाँ पे थॉर्नडाइक हो सकता है, ठीक है, उनका नाम थॉर्नडाइक था, गलत प्रिंट है, तो इसका प्रयास और भूल का सिद्धांत। तो इनमें से जो सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत स्किनर ने माना है वो है क्लार्क हल का पुनर्वलन का सिद्धांत, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है स्किनर ने किस मनोवैज्ञानिक के एस आर सिद्धांत को, यहाँ पे सिद्धांत होगा, ठीक है, एस आर सिद्धांत को आर एस में परिवर्तन किया? ऑप्शन है क्लार्क हल, पावलोव, थॉर्नडाइक और कोहलर। तो इनमें से जिसने एस आर सिद्धांत को आर एस में परिवर्तित किया है, किसके सिद्धांत को, तो वो ऑप्शन सी है राइट आंसर हमारा, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को। ठीक है, तो यहाँ पे थॉर्नडाइक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित कौन सा उदाहरण है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित उदाहरण कौन सा होगा? ऑप्शन ए है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ठीक है, यानी कि 5 की सीरीज हो गई। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट ऑप्शन है रीट की एग्जाम को देखकर तैयारी करना। ठीक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, बालक का दूध की बोतल को देखकर रोना। अब क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित कौन सा उदाहरण हो सकता है? तो क्रिया प्रसूत मतलब जैसा कर्म वैसा फल। ठीक है, कर्म करो और उसकी फल अपने आप आपको परिणाम मिलेगा। तो क्रिया प्रसूत का अनुबंधन का सिद्धांत यहाँ पे यही कहता है, ठीक है, कि आप जब पुनर्बलन करोगे तब आपको वैसा परिणाम मिलेगा। ठीक है, वैसा आपको उसका रिप्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसका ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है अभिक्रमिक अधिगम के संप्रत्यय निर्माण में निम्नलिखित में से किस विचार का योगदान है? ऑप्शन है पियाजे का सिद्धांत, बी है स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, सी है वाटसन का अधिगम सिद्धांत, डी थॉर्नडाइक का प्रभाविता का नियम। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमें राइट आंसर मिलता है, क्योंकि स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत जो है अभिक्रमित अधिगम के संप्रत्यय के निर्माण में ये योगदान देता है। ठीक है, अगला प्रश्न पे जाते हैं क्रिया प्रसूत सहचर मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? ऑप्शन है वातावरण, शिक्षक, अधिगम सामग्री या पुनर्वलन। तो ये किस पर भूमिका पर बल देता है? क्रिया प्रसूत सहचर, आप इस पे ध्यान दीजिएगा, सहचर मुख्यतः, ठीक है, किस भूमिका पर? तो ये पुनर्वलन पर आपका ध्यान को बल देता है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत इस स्किनर के सिद्धांत का भाग नहीं है? तो कौन सा सिद्धांत है? ऑप्शन है साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, संभावित पुनर्वलन का सिद्धांत, उत्सर्जित अनुबंधन का सिद्धांत और प्रतिक्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। तो इसका देखिए जो स्किनर के सिद्धांत का भाग नहीं है इनमें से, तो साधनात्मक अनुबंधन उन्होंने किया। ठीक है, कई सारे उपकरणों का यूज किया। संभावित पुनर्वलन, उनको जो जैसा आप सोच सकते हैं कि लीवर दबाने से चूहा या बिल्ली उन्होंने जिस पे प्रयोग किया तो वो उससे सीख सकते हैं। ठीक है, तो पहले उनको वो पता नहीं था, लेकिन जैसे ही लीवर दबाते थे गोलियां निकलती थी और वो चूहा खा लेता था। तो ये संभावित है, उसे पता था कि ऐसा बार बार होगा तो ये अपने आप ही वैसा करेगा। अब देखते उत्सर्जन अनुबंधन का सिद्धांत, यानी कि कोई जैसे कबूतर हो गया या जिस पे भी इसने प्रयोग किया, तोता, कबूतर, कोई भी पक्षी है उस पे भी इन्होंने प्रयोग किए हैं। तो उसमें उत्सर्जन यानी कि जब उसे भूख लगी है तभी वो अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों हमारे के सिद्धांत से रिलेटेड है, बाकी प्रतिक्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत जो है वो रिलेट नहीं है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं स्किनर की इनमें से कौन सी पुस्तक है? तो इनकी पुस्तक का नाम याद रखना है। तो सारी पुस्तकों जो ऑप्शन दे रखे हैं वो आप भूल जाइए, सिर्फ इनकी पुस्तक का नाम याद रखिए, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इनका डी आंसर
जो राइट है, क्योंकि यही इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से निहितार्थ है। ऑप्शन ए है विद्यार्थी को पर्याप्त अभ्यास करवाना चाहिए, बी है उचित व्यवहार का पुनर्वलन किया जाए, सी विद्यार्थी को बार बार प्रयत्न करने हैं, और डी प्रवृत्ति को रोचक बनाइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में शिक्षकों के लिए क्या निहितार्थ है, तो इसका है उचित व्यवहार का पुनर्वलन किया जाए। ठीक है, शिक्षक को क्या है, उचित व्यवहार का पुनर्वलन करवाना चाहिए कि उसको क्या आवश्यकता है, उसी चीज पे उसका फोकस रहे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्किनर के सिद्धांत में कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है, यह सिद्धांत निदानात्मक उपचार शिक्षण में सहायक है, बी है यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि पहले शिक्षण होगा तब अधिगम की प्राप्ति होगी, सी है कंप्यूटर व टंकण की शिक्षा इसी सिद्धांत पर आधारित है, डी है यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि अधिगम जो है होगा एवं उसके बाद शिक्षण होगा। तो इसमें जो है 10वां ऑप्शन है, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन को आप इस पे राइट टिक कर देंगे। यह स्पष्ट करता है कि पहले अधिगम होगा एवं उसके बाद शिक्षण होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, स्किनर के ने सर्वप्रथम प्रयोग किस पर किया, तो ये बहुत बार प्रश्न आता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो सर्वप्रथम स्किनर का प्रयोग जो हुआ था वो हुआ था चूहे पर। ठीक है, चूहा और बॉक्स जो स्किनर बॉक्स के नाम से प्रसिद्ध है, उसमें आपको इन्होंने चूहे पर सबसे पहले प्रयोग किए थे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किससे उचित व्यवहार उसके परिणामों की पूर्वकता से शक्तिशाली या कमजोर होता है। तो ऑप्शन है हमारे प्राचीन अनुबंधन, सूझ सिद्धांत, कोई नहीं, या क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो इसमें जो आंसर है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किसके अनुसार प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है। ऑप्शन ए है सफर, वुडवर्थ, स्किनर या फिर थॉमसन। तो किसके अनुसार प्रेरणा सीखने के लिए एक राजमार्ग है। ठीक है, तो ये है स्किनर का इनका प्रयोग है। ठीक है, इनके अनुसार तो स्किनर ने ये कहा है प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है। नेक्स्ट है, बालक द्वारा, इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, बालक द्वारा प्रश्न की सफाई से तथा सही उत्तर लिखने पर अध्यापक प्रशंसा करता है, इससे बालक के सफाई से सही उत्तर देने का व्यवहार बढ़ता है। यह कौन से अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में काफी देखने को मिलेंगे। ठीक है, चाहे वो सी टेट का एग्जाम हो या MP टेट का एग्जाम हो या किसी भी टेट का एग्जाम हो, तो ये इस तरह के प्रश्न जो है आपको घुमाने के लिए कई बार पूछ लिए जाते हैं। का ऑप्शन देख लेते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्रेक्षणात्मक अधिगम, या अंतर्दृष्टि और सिद्धांत, या प्राचीन अनुबंधन। तो जब आप शिक्षक प्रशंसा कर रहा है उसकी प्रश्न की सफाई से लिखने और सही उत्तर लिखने की, तो बालक उससे प्रेरित होगा। ठीक है, वो अपने व्यवहार को और अच्छे से करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये वाला जो है इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ठीक है, यानी कि आपने उस पे बल दिया और फिर उसके बाद वो चीज और अच्छे से आपको उसका परिणाम मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आज का हमारा आखिरी प्रश्न, निम्न में से अनुबंधन का कौन सा प्रकार उद्दीपकों के साथ साथ घटित होने पर आधारित न रहकर व्यवहार के परिणामों के प्रभाव पर निर्भर करता है। तो ये प्रश्न जो है ये एक बार और किसी एग्जाम में पूछा गया था। मैंने ये सारे जो प्रश्न हैं ये वही प्रश्न लिए हैं जो रिसेंटली अभी एग्जाम हुए उनमें से आए हैं। तो देखिए, आभासी अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, या पश्च अनुबंधन, या प्राचीन अनुबंधन, तो किन परिणामों के जो व्यवहार करता है, किस तरह से कौन सा उद्दीपक है। तो इसका आंसर भी आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। स्किनर के प्रयोग के बारे में आपने काफ़ी सारी जानकारी जानी है, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो कृपया लाइक ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब से आपको डेली क्लासेस मेरी मिलेगी, क्योंकि अभी बीच में मैं थोड़ी सी बीमार हो गई थी तो आप लोगों के लिए क्लास नहीं ला पा रही थी, पर अभी मैं एग्ज़ाम को देखते हुए डेली क्लास लाने की कोशिश करूँगी, आपके सारे टॉपिक कवर करवा दूँ। और हाँ, एक बात और, कि जो महिला पर्यवेक्षक या फिर आप कह लीजिए MP पर्यवेक्षक की वैकेंसी है
उसका अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप भर दीजिए, और उसकी तैयारी अगर आपको करनी है, बहुत ही शॉर्ट टाइम बचा है क्योंकि 28 फरवरी से सुन रहे हैं एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएँगे उसके, तो आप लोगों के लिए मैंने ये सोचा है कि एक वीडियो में महिला पर्यवेक्षक के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उससे आपकी तैयारी करवा दूँ, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं आपको तैयारी में, और उससे भी आपको काफ़ी सारी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।